नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं सीएम सर। अब इसमें करेंगे हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका समाज विज्ञान कक्षा 8वीं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3, जो कि कक्षा 8वीं में लगती है ये किताब, और उसका अध्याय 1 है भारतीय संविधान। उसके प्रश्न उत्तर करेंगे हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के। ठीक है, फाइनल ईयर में फाइनल जो परीक्षा होती है वार्षिक, उसमें जो एड ग्रेड से बहुत प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने ये जो है सीरीज तैयार की है। चलिए, ये आंसर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है, इंटरनेट पे ना कहीं गाइड में मिलेंगे। ये मैंने खुद से जो है तैयार किए हैं, खुद से रिसर्च करके पढ़ के इसको बनाया है, तो ध्यान से देखना है। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल जो है, व्हाट्सएप ग्रुप है आपके जो शिक्षकों के, उसमें शेयर करें, स्कूल के बच्चों तक उसको पहुंचाएं, जो टैब मिले उनमें बच्चों को दिखाएं, तो ताकि आपको भी ज़्यादा परेशानी ना हो इनको आंसर को खोजने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संघवाद से आशा है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार होने से। देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह क्या कहलाता है? संविधान। संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है प्रेस। ये विकल्प वाले प्रश्न है। ठीक है, किसी व्यक्ति को अनाधिकृत या अकारण रूप से थाने में रोका जाता है तो वह अपने बचाव के लिए किस मौलिक अधिकार का उपयोग कर सकता है? तो इसका आंसर संवैधानिक उपचार का अधिकार। रिक्त स्थान करते, संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य के कार्यक्रमों का विभाजन संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में समाहित है। हमारे देश में सरकार कितने स्तर पर कार्य करती है? 3 स्तर पर। राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना होता है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और उसे लागू करना। संसदीय शासन पद्धति में चुनाव जनता करती है अपने प्रतिनिधियों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसका आंसर है संविधान किसी देश की शासन प्रणाली, नागरिक अधिकार, सरकार की सीमाओं को निर्धारित करता है या समाज के सभी वर्गों के बीच समानता, स्वतंत्रता, न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। 8वां प्रश्न है, नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ? तो नेपाल में राजतंत्र 2008 में खत्म हुआ। नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? नेपाल का पुराना संविधान राजतंत्र आधारित था, ठीक है, लेकिन 2008 में राजतंत्र समाप्त होने के बाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए नए संविधान की जरूरत पड़ी। भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया और इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे? तो भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया। इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। संघवाद से क्या तात्पर्य है? संघवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच संविधान के माध्यम से किया जाता है। सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ लिखिए। तो सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार देना। प्रश्न 13वां है, सरकार के 3 अंगों के नाम लिखें। कानून को लागू करने का काम किस अंग द्वारा किया जाता है? तो सरकार के 3 अंग हैं, कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और कानून को लागू करने का काम कौन करता है? कार्यपालिका द्वारा। भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की अंतरात्मा मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड क्यों जोड़ा गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों का खंड संविधान में इसलिए जोड़ा गया है ताकि राज्य नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कल्याण के लिए नीतियां बना सके। हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? इनके नाम लिखिए, किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन करिए। तो हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं, कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब संविधान 2 अधिकारों के बारे में बताना था। तो समानता का अधिकार, कानून के समक्ष जो है सभी नागरिक समान हैं। दूसरा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है? सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने और प्रचार करने का अधिकार है। प्रश्न नंबर 17वां देखेंगे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन क्यों किया गया है? तो शक्तियों का विभाजन इसलिए किया गया है ताकि सरकार के किसी भी अंग के पास असीमित अधिकार ना हो और हर अंग एक दूसरे पर संतुलन बनाए रखे। 18वां प्रश्न, क्या किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए किसी विशेष पृष्ठभूमि से होना आवश्यक है? तो नहीं, किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए किसी विशेष पृष्ठभूमि से होना आवश्यक नहीं है। वह केवल निर्धारित योग्यताएं पूरी करता हो और भारत का नागरिक हो। तो ये था अध्याय 1। अब हम करेंगे अध्याय 2 अगले वीडियो में। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें
और यदि आप शिक्षक हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि और भी शिक्षक साथियों को इससे जो है मदद मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये स्टडी एज क्यों लिखा है? मेरा दूसरा चैनल है स्टडी एज, जिसमें मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता हूँ। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, अतिथि शिक्षक हैं अभी, तो उसमें बाल विकास, पर्यावरण, गणित उसमें जो है पढ़ाया जाता है और तैयारी कराई जाती है। तो आप सिंपली यूट्यूब पर जाके @study सर्च करके उस चैनल तक भी जा सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी दे दूंगा, वहां से भी आप जा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।